बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज के दिन की अहम खबरें बताऊंगा और एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट आज 25 मार्च के हवाले से खबर भी दूंगा, तज्जिया दूंगा। फौजी अदालतों का मामला। सबसे पहले 103 अफराद का आज अदालत ने बड़ा फैसला दिया। मिलिट्री अदालतों में ट्रायल गैर कानूनी और तमाम वर्कर्स को अब आम अदालतों में पेश किया जाएगा। मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उमर अयूब अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ के रहनुमा, 9 मई के 14 केसेस में इनकी जमानत भी कंफर्म होगी। शीरी मजारी की 14 मुकदमात में जमानत कंफर्म। इमरान खान और शाह महमूद समेत 455 अफराद की आज जमानतें कंफर्म। हाफिज फरत अब्बास की दहशतगर्दी की जेली मुकदमात में जमानत के बाद पहली दफा पंजाब असेंबली में शिरकत और बड़ा गरज बरस के बाद कर रहा था। तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह खवातीन की भी रिहाई होगी। और खुशी की तहरीक इंसाफ के लिए खबरें, मुराद सईद भी मैदान में आ गया, कागजात नामजदगी मंजूर, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। जनरल नशिस्तों में जो तरजीही नशिस्तें हैं उनमें पहले जो अफराद है उनके कागजात मंजूर। सेनेट में तहरीक इंसाफ 6 नशिस्तें जीतने की पोजीशन पर है। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, इरफान सलीम, खुरम जिशान और अजहर मशवानी कागजात मंजूर हो गए इनके। और आजम स्वाति भी जनरल नशिस्त की सीट के लिए अहल करार पाए हैं। और आज शेर अफजल मरवत की एक तलख कलामी और हाथापाई की नौबत भी आ गई है। किसके साथ मामला हुआ उसकी मैं तफसील आपके सामने रखूंगा। क्योंकि पीटीआई कोर कमेटी का आज इजलास भी था, उसमें जज आमिर फारूक को इमरान खान के केसेस से अलग करने का मुतालबा भी किया गया। और तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त तमाम जीते हुए और हारे हुए लोग हैं, इन्हें मिलाकर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का मामला भी शुरू होने जा रहा है। और इसके अलावा जो कुछ और तहरीक इंसाफ के जो मामलात है कि एहतजाज किस तरह किया जाए, ये सारा मैं आपके सामने रखूंगा कि इन मामलात में आगे फर्दर जो एहतजाज का मामला खास तौर पर वो। और आहद चीमा के बच्चों की फीस माफ करने पर माइकल थॉमस एचिसन का गैरतमंद प्रिंसिपल इस्तीफा मुंह पे मार गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सैयद बाबर अली ने भी इस्तीफा दिया। क्या फीस माफ कराना मकसद है या मरियम नवाज के एचिसन का दौरा? ये तफसील मैं रखता हूँ। आज मरियम नवाज फैसलाबाद गई। अहले मोहल्ला ने इमरान खान के नारे मुंह पर लगाए। और जमात इस्लामी ईद के बाद मैंडेट की बहाली के लिए तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। जमात इस्लामी के सेनेटर्स बड़ा खुलकर आज बोले। सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिन्होंने अभी देखें गजा की रैली निकालने की कोशिश की और उनके ऊपर मुसलमान मुल्क में FIR दर्ज होगी, अंदाजा करें। उन्होंने बहरहाल आज सेनेट में 161 रिटायर्ड जर्नलों की डॉलर्स में पेंशन वसूल करने का मामला, जो सालाना $200 मिलियन। और उसके साथ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तजारत की पेशकश का जवाब दे दिया। जयशंकर ने कह दिया हम दहशतगर्दों के साथ तजारत नहीं करते, सॉरी। इसके साथ अगली एक अहम खबर आपको, पीपल्स पार्टी ने, खुर्शीद शाह ने ऐलान कर दिया कि वजीर खजाना को और हुकूमत को 3 से 6 महीने का वक्त दे रहे हैं, जो करना चाहे इसमें कर ले। तो मैंने तो आपको 5 बताए, खान ने भी 5 बताए। उसके बाद दमादम मस्त कलंदर है। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ उठाने का केस है, वो भी पिटीशन फाइल है। ये तमाम खबरें मैं आपके सामने तफसील से रखूं। लेकिन सबसे पहले आज 25 मार्च है। बहुत से नौजवानों को नहीं पता 32 साल पहले एक अनहोनी हुई पाकिस्तान में। आप नौजवान है, आपकी यादाश्त को जगाना जरूरी है, जो हमारी उम्र के। ये जिंदगी भर का सबक है। ये आज के हालात और वाकयात में बिल्कुल वही मामला है। आज 72 साल का जो कप्तान है, उस वक्त 40 साल का था, जख्मी भी था, रिटायरमेंट के नजदीक भी था। और उसके पास आज जिस तरह सोशल मीडिया के कई बोर्ड वॉरियर हैं, उसी वक्त 9 उम्र लड़कों की टीम थी। पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क आए, झुकी हुई गर्दनें, शर्मसार, हिंदुस्तान से हारे हुए, लटके हुए चेहरे। मुझे आज भी याद है खुदाई के चेहरों पे नदामत। और मंसूबे इनके ये थे कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, किसी और मुल्क में लैंड करेंगे। अब हो नहीं सके, हम तो एक मैच जीतने की पोजीशन में नहीं। लंगड़ी लूली टीम। 40 साल कप्तान ने एक मीटिंग बुलवाई इमरान खान ने। उसने कहा एक फैसला किया मैंने। खिलाड़ियों ने समझा कि शायद अपनी रिटायरमेंट का फैसला करने है, छोड़ के जाने लगा है, मुफाहमत कर लेगा, भाग जाएगा, हम भी अपने अपने बैग पकड़े। खान ने कहा मैंने फैसला किया कि हम वर्ल्ड कप जीतने वाले। 9 उम्र नौजवान थे, कुछ हंस भी पड़े, कुछ को लगा शायद कप्तान सदमे में है, परेशान है, हैरान है कि 5 मैचों में आप सिवाय जिम्बाब्वे के किसी और टीम से जीत नहीं सके। 8वें नंबर पर आप मौजूद हैं। 9 टोटल टीमें हैं। जनूबी अफ्रीका, भारत ने आपको रगड़ के रख दिया। आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को हराने की आपकी औकात क्या है? ना आपके पास वकार यूनुस है, ना आपके पास जावेद मियांदाद है, टूटी कमर, कप्तान का जख्मी शोल्डर, और जीतेंगे कैसे? ये बिल्कुल इस तरह लग रहा जैसे आज के मामले। मजजूब का ख्वाब कह लें आप। कप्तान ने कहा खोने को कुछ
कुछ नहीं है, लड़ो जीत के लिए, दबाव पर नहीं, और आखिरी गेंद तक लड़ो। हम कॉर्नर टाइगर्स हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि भारत और जनूबी अफ्रीका से हारने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को पिछाड़ गई। इंजमाम भी चला, वसीम अकरम भी चला, जो कभी नहीं चले वो भी चले, रमीज राजा जो कैच पे कैच छोड़ता था वो भी कैच, कप्तान खुद तीसरे नंबर पर बैट पकड़ कर आया। पूरी कौम की उम्मीदें थी। खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंजर मेरी आंखों के सामने है। खान ने जब वो वर्ल्ड कप उठाया था तो आंसू ऐसे जा रहे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आज वो सलाखों के पीछे है, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। और ये बात याद रखें, देखें उसके बाद फिर कैंसर अस्पताल भी बना, फिर नमल यूनिवर्सिटी भी बनी, फिर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया जिसकी तो पार्टी एक सीट टांगा पार्टी, उसने वो पार्टी जितवाई भी, उम्मीदवार नहीं थे सिलेक्शन में, 2/3 से जीता भी, नामुमकिनात को मुमकिनात बनाया। अल्लाह की मदद थी, अल्लाह पे भरोसा था। ये लंबी लड़ाई है, इंशाल्लाह जीत जरूर होगी। अच्छा, इस वक्त जो सबसे अहम मामला खबरों की तरफ जाता हूँ। तहरीक इंसाफ के 103 अफराद जो है मिलिट्री अदालतों में, उनके जो केसेस चल रहे हैं उस पर सजा सुनाई दी है। अभी तक देखे पब्लिक में किसी को नहीं पता कि कितनी सजा किसको मिली। जस्टिस अमीरुद्दीन खान थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, सैयद हसन रिजवी थे, जस्टिस शाहिद वहीद है, मुसरत हलाली है, इरफान सादत साहब है। ये 5 जजेस फौजी अदालतों से मुतल्लिक ट्रायल सुन रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का सबसे अहम बयान कि अब किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो आम शहरियों को मिलिट्री अदालतों में ट्रायल रुकवा सके। पहले आपको याद होगा गैर कानूनी अमल है। उन्होंने कहा कि मुल्जमान को अब अदालतों में पेश भी करें। अमीनुद्दीन खान साहब ने अटॉर्नी जनरल को धोया भी आज कि कितनी कितनी सजाएं दी हैं, कितने मुल्जमान बरी हैं, तफसीलात बताओ हमें। और यहाँ पर सबसे जो अहम मामला था वो अली अमीन गंडापुर, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ये 6 रुकनी बेंच है और ये अदालतों के खिलाफ केस सुन रहे थे। और याद रखें ये इमरान खान के ऊपर भी सबसे बड़ा केस है। पिछले साल यही 5 रुकनी बेंच ने केस सुना जब जस्टिस एजाजुल हसन थे, मुनीब अख्तर थे, मजहर अली नकवी थे, मुजाहिर अली नकवी सॉरी, आयशा मलिक ये सब थे। इन्होंने फैसला दिया अदालतों में सिविलियन ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन फिर 13 दिसंबर को 5-1 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पिछले फैसले को कलअदम करार दिया। उस वक्त निगरान हुकूमत थी बलोचिस्तान में, केपी में और पंजाब में। इन्होंने अपीलें भी कर दी, हाँ जी ये केस रखें आप। फैसल सदीकी साहब ये वफाक में और सूबाई हुकूमतों के खिलाफ फिर पिटीशन लेके गए। अब इस केस में जो बड़े बड़े उस वक्त जज थे वो एक्टिंग जज चीफ जस्टिस का किरदार अदा कर सरदार तारिक मसूद थे, अब रिटायर हो चुके हैं। ये लार्जर बेंच के पास ये केस भेजने की दरख्वास्त जो फिर मार्च में, और उस वक्त जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब है पुराने, ये पटिशनर भी है इसमें मिलिट्री केस में, और उसमें फिर सलमान अकरम राजा, फैसल सदीक, एतजाज अहसन ये सारे पेश हुए। अब यहाँ देखें अली अमीन गंडापुर ने बड़ा जबरदस्त काम किया, मैं आपको बताता हूँ आगे। 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ अपील की जो दरख्वास्त थी वो भी इन्होंने कहा हमें आप वापस करें, क्योंकि उस वक्त निगरान हुकूमत थी। अब 103 लोग हिरासत में हैं और ये कहा जा रहा है कि इनके खानदान को केस सुनने का मौका दे। बल्कि माजी में जिस तरह काजी साहब यूट्यूब पे लाइव दिखाया करते थे सर्कस मतलब केसेस, ये समात हमें दोबारा इस तरह है। अब ये चूंकि बहुत सारे लोगों का केस मुकम्मल हो चुका है लेकिन फैसला क्या है बताया नहीं जा रहा पब्लिक में। सलमान अकरम राजा ने तो उस पर बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये किसी सूरत में केस नहीं बनता, अगर आपने चलाना है इसे तो सिविल अदालतों में चलाएं। जस्टिस मुसरत हलाली ने बड़ा अहम सवाल उनका भी था कि पिछली समात पे अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि बहुत से लोगों की सजाएं कम हुई लेकिन किसको छोड़ा गया, किसकी सजाएं में कोई तफसील किसी को पता ही नहीं। आपने 6 महीने की किसी को सजा सुनाई है, 1 साल हो गया, वो हो सकता है अंदर ही रहे। गैर कानूनी करार दे के इसे अब 28 मार्च तक मुलतवी किया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा मामला है। इस केस के उड़ने के बाद आप देखेंगे पीटीआई को सारे रिलीफ मिलेंगे। और साइफर के बाद ये दूसरा बड़ा केस है, और साइफर की भी मैं आपको तफसील बता दूं कि ये भी आज बड़ा अहम मामला है। ये आखिरी सांसें ले रहे सांस, कल इंशाल्लाह बड़ा फैसला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समात हुई उसमें आप रिमार्क्स देखें जजेस के, एक तो से सिविल केस नहीं क्रिमिनल केस, सॉरी क्रिमिनल केस नहीं सिविल केस नहीं क्रिमिनल केस मान रहे हैं। और साइफर का डॉक्यूमेंट जो कह रहे हैं ना रिकॉर्ड पे है ना मुदरजात हैं, ना ये बताया गलत कैसे इस्तेमाल हुआ, ट्विस्ट कैसे हुआ, शक्को शुबे का जो फायदा है वो सारे का सारा इमरान खान की तरफ जाएगा। ये आज जज ने खुद रिमार्क्स दे दिए तो शक्को शुबा तो पड़ गया। और देखे ना साइफर की कॉपी, ना तर्जुमा, ना डी कोड, ना साइफर का वो पेपर, ना सरकारी वकला ने देखा, ना जजेस ने देखा, ना FIA ने जिसने मुकदमा बनाया उन्होंने देखा। अंदाजा करें जरा, सारे का सारा मफरूजे की बुनियाद। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है ही नहीं था। तो अब 10 साल की सजा तो वजीर आजम की बनती ही नहीं। इस सजा के खिलाफ अपीलों पर जो समात है वो कल मुलतवी है। सलमान सदर साहब ने जो अपने दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने जिस तरह समात चल रही है वाज़ेह अंदाज में नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ये केस कल उड़ जाएगा। और सलमान सदर साहब तो बड़ी उम्मीद में थे, उन्होंने कहा कि देखिए पहले भी वो कह चुके हैं ईद से पहले इंशाल्लाह ये तीनों केसेस खत्म होंगे, क्योंकि सजाएं खत्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन इस
इसमें मौजूद नहीं। सजा तो हो चुकी है पहले भी। दलाइल काल इनके खत्म होगी, उसके बाद फैसला होगा। सोमवार को तोशा खाना का उसकी भी समात है और वो भी एक दिन का टोटल केस है। और जो 25 रमजान तक खान की जेल से बाहर आने की बात है वो इन्हीं कानूनी नुकात की बुनियाद पर इंशाल्लाह आपको होती नजर आएगी। जिस तरह 9 मई का केस उड़ेगा, साइफर उड़ेगा। और तोशा खाना में तो देखें जरदारी तोशा खाना की चोरी की गाड़ी लेकर सदर बना हुआ है, मरियम नवाज BMW चला रही और खान पर इन्होंने हिंदुस्तानी दुकान के 12 जमात पास सेल्समैन की गवाही पर मामला बना। इंशाल्लाह ये सारे तीनों कैसे उड़ेंगे अब देखेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए वैसे भी अच्छा दिन आज इस लिहाज से कि मुराद सईद के कागजात भी जमा हो गए। बड़ी कोशिश न होगी मुराद सईद को रोकें और मुराद सईद इंशाल्लाह से बड़े ओहदे पर वापसी के लिए तैयार। उनका सेनेट में आना तहरीक इंसाफ में यकीन करें जान डाल दे। एक दफा बंदा सामने सिर्फ आ गया। मिंगोरा सवात से जो तहरीक शुरू हुई है वो आपको पूरे पाकिस्तान में फैलती नजर आएगी। अभी तो देखे सबसे बड़ा जो मुझे तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला इख्तलाफात है, ये मामला मुझे पसंद नहीं है। कोर कमेटी में भी देखें जो हुआ बड़ा गैर मुनासिब। शेर अफजल मरवत और बाकी लोगों के दरमियान जो झड़पें हैं, शेर अफजल का कहना है जी ये मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, ये लोग छुपे रहते हैं, मैं एहतजाज की बाहर निकलता हूँ, लीड करता हूँ। देखिए अच्छा करते हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ये तोड़े ना पार्टी सो लड़े ना। फिरदौस शमीम जो कह रहे थे आज बात के और न्याजुल्लाह न्याजी भी थे वहां। अब फिरदौस शमीम ने शेर अफजल को समझाने की कोशिश की, बल्कि यहाँ तक आप अपने साथ एक उस्ताद रखें जो आपको समझाए कि कहाँ बोलने हैं और कितना बोलने हैं और किस पे हमला नहीं करना। अब इस तलख कलामी का नुकसान है, ये बातें बढ़ती जाएंगी। न्याजुल्लाह साहब तो आपको पता है वैसे भी गुस्से के तेज है। मेरा इंटरव्यू आपको याद होगा, ये न्याजुल्लाह साहब आपको याद होगा चीफ जस्टिस काजी फायज को उन्होंने रगड़ दिया था जब इनका बेटा लॉ क्लर्क के लिए गया नौकरी के लिए। तो काजी ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान से सवाल पूछे तो इन्होंने बड़ा रगड़ा था काजी को। अब शेर अफजल के साथ भी इनकी तलख कलामी हुई, बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि इन्होंने शेर अफजल से कहा बाहर निकलो। दोनों बाहर निकलने पे तैयार हो गए हाथापाई के लिए। मतलब ये बड़ा गैर मुनासिब काम है, यकीन करें। कोर कमेटी के लोगों ने पकड़ तकड़ के मामला रफा दफा किया। अब न्याजुल्लाह न्याजी साहब कह रहे थे जी कि मैं कोई शुएब शाहीन नहीं हूँ। शुएब शाहीन साहब बड़े मुनासिब और बेहतरीन आदमी है और ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। इस पर मैं तो शेर अफजल साहब से दरख्वास्त करूंगा खुदारा थोड़ा सा बैक ऑफ करें। और इसके साथ साथ एचईसन का मामला सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रहा है, माइकल थॉमस साहब प्रिंसिपल एचईसन के, इन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया। कह रहे हैं अहद चीमा के बेटे और बेटी की फीस जो भी आपको पता है वफाकी वजीर भी बन रहे हैं। अब एचईसन कॉलेज में इतना गरीब वजीर है कि फीस नहीं दे सकता। प्रिंसिपल माइकल थॉमस पर इसने गवर्नर बलीगो रहमान के जरिए दबाव डालने की कोशिश की। ये वो इदारा है जिसकी एक साख यहाँ से कौन कौन पड़ा, नवाज शरीफ, परवेज खट्टक, इमरान खान, चौधरी निसार, और ये अंग्रेज का बनाया हुआ 1886 का इदारा है। और यहाँ से अब बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी पढ़ के गए हैं, रमीज राजा, माजिद खान। इमरान खान की तो जाहिर है 25 मार्च की आज बात कर दी मैंने। फारूक लगारी है, फिरोज खान, जफरुल्लाह जमाली है, ये चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, नेशनल असेंबलियों वाले, याद सादिक शादिक, सारे यहीं से पढ़े हुए। एक एलीट के लिए बहुत बड़ा कॉलेज है। तो माइकल थॉमस गैर मुल्की है, पाकिस्तानी नहीं है। ये जो उस पर सियासी दबाव इन्होंने समझा कोई पटवारी मतलब सॉरी माफ कीजिए कोई आम आदमी है, उसको मरियम नवाज ने कोशिश की। अब एचईसन में ये खिताब करने की कोशिश कर रही, वहां बच्चों ने, असातिज़ा ने कहा ये आप इस कॉलेज में नहीं आएंगी, ये एक तो नाजायज हुकूमत से फार्म 47 की पैदावार है, इससे इदारे की साख मुतासिर होगी कि ये चोर डाकू आके हम बोले। मरियम नवाज से प्रिंसिपल पे अब ज़ाहिर नफरत भी कर रही थी, गुस्सा भी करती थी। और फिर ये अहद चीमा साहब का फीस का मामला आ गया, बेटे बेटी का। अब उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की, प्रिंसिपल ने इस्तीफा मुंह पे मारा, उसने कहा असूलों की बुनियाद पे नौकरी करता हूँ, यहाँ तुम जैसे कोई मतलब ये सीट भी अब खाली है बारह, या तो अब मोहसिन नकवी को ही लगा दे इसी पे भी, या कोई रिटायर्ड, आपको पता है बहुत सारे 12 जमात पास मौजूद है, दे दे किसी को नशिस्त, जिस तरह मखसूस नशिस्तें छीनी, जिस तरह बाकी नशिस्तें छीन, ये भी छीन के दे दे किसी को। आज तो सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बड़ी जबरदस्त जो बात की, 161 जर्नलों की $200 मिलियन की तनख्वाहें और पेंशन बैरून मुल्क मिल रही है। सेनेट में उस पर करारदाद पेश करें, इसका मामले की मुकम्मल तफसील आनी चाहिए। और आखिर में देखें तहरीक इंसाफ के एहतजाज की मैं दोबारा बात करूंगा। जमात इस्लामी ईद के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी करी, उन्हें इंगेज करें। फजल रहमान तैयारी कर, उसे इंगेज करें। अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का मामला बड़ा अहम है, वो बार बार जो इस पर दोहराता रहूं मैं भी। तहरीक शुरू करें, इसमें जो मंगोरा से स्वात से शुरू और इसमें जान डालें, पूरे पाकिस्तान में तहरीक को शुरू करें। ये 30 मार्च का जलसा नहीं करने देंगे आपको, लेकिन एक जलसा बाखुदा, एक जलसा पंजाब में सारा मामला इनका खत्म कर देगा, ये मैं आपको गारंटी दे। जिस दिन तहरीक इंसाफ को पंजाब में जलसा हो गया, आप देखेंगे सारे मामला उस दिन खत्म। ये स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के पास, अब इन्हें बाकायदा लाएमल बनाना चाहिए। और यहाँ पे देखें ना, ये चीज याद रखनी होगी, अगर इमरान खान 2013 में जिस तरह एहतजाज के मामले को पूरे पाकिस्तान में फैला सकते थे, वो मामला कर सकते थे, अपनी सफ़ों में ये भी इत्तेहाद करके इस मामले को आगे बढ़ा सकते। तो इस पर देखें गाय बगाए तहरीक इंसाफ के लोगों को याद कराना, आज कोशिश करेंगे कि शुएब शाहीन और जो है वो आ जाए, उनसे बात हो, या रऊफ हसन साहब मिल जाए, उनसे बात हो कि लाए अमल क्या होगा, उसमें
गुफ्तगू में आप देखेंगे और इस पे तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।